नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। राजनीति के बदलते थे और पल पल यहाँ अमरावती की राजनीति बदल रही है। राजनीति पूरी नवनीत राणा के कोर्ट के निर्णय पर आकर रुकी है। हर व्यक्ति यह पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जो खड़े रहने वाले वो भी, उनकी भी धुक-धुकी लगी है कि क्या नवनीत राणा खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी। जो और उम्मीदवारी जिनको घोषणा करने के पक्ष, उनको भी ऐसा लग रहा है कि नवनीत राणा खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी। आज वंचित ने अपनी यहाँ से उम्मीदवारी घोषित कर दी है। प्राजक्ता पेलवाल के नाम से एक उम्मीदवार यहाँ से वंचित ने घोषित कर दिया है। जहाँ 8 उम्मीदवार के साथ में अमरावती का भी नाम उन्होंने दिया है। पहले बता रहे थे कि यूती में जाएंगे, वो महाविकास आघाड़ी में जाएंगे, लेकिन आखिर में उनकी यूती नहीं हुई और आज स्वतंत्र उम्मीदवार उन्होंने यहाँ से घोषणा कर दी गई है। वैसे बीएसपी से भी उम्मीदवार लड़ने की तैयारी है। राजेंद्र गवई भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उधर बच्चू कडू भी कह रहे हैं कि वो मैदान में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो इन सारी सब चीज़ें रुकी हुई है नवनीत राणा के कोर्ट के निर्णय पर। नवनीत राणा का कोर्ट का निर्णय क्या होता है। यदि नवनीत राणा खड़ी रहती है, जीतती है, तो बच्चू कडू भी उम्मीदवार रखेंगे, यहाँ से लड़ाएंगे। और नहीं लड़ती तो शायद वो फिर जैसा महाविकास आघाड़ी में उनकी इसमें महायुति में उनका संगठन है, उसमें संलग्न है, तो उसके साथ में जाएंगे या और कोई नई रणनीति बनाएंगे। तो अब समय बताएगा। और सारा समय कब आएगा नवनीत राणा के निर्णय पर। बाकी सारी, यहाँ बलवंत वानखड़े जरूर अपने प्रचार के कार्य में लग गए और उन्हें नहीं लग रहा कि नवनीत राणा खड़ी रहना चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि नवनीत राणा यहाँ पे खड़ी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए प्रयास चालू है कि नवनीत राणा के खिलाफ में रिजल्ट है। प्रयास चालू है ना, कोर्ट का निर्णय कोर्ट का ही होगा, लेकिन लोग आपस में कयास लगा रहे हैं कि शायद ये निर्णय नवनीत राणा के खिलाफ में जाए। अब क्या स्थिति हो सकती है नवनीत राणा के चुनाव परिणाम। नवनीत राणा के चुनाव जो भी है, नवनीत राणा की चित भी नवनीत राणा की, पट भी नवनीत राणा की। हर प्रकार से कोई भी रिजल्ट आए, नवनीत राणा कहीं पर भी नुकसान में नहीं है। हाँ, जिसने इस चुनाव के लिए या इस निर्णय के लिए अपनी पूरी तैयारी रखी है, कोर्ट का जो 5 साल से आनंदराव अड़सुल इस निर्णय के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में कॉन्टेस्ट कर नवनीत राणा के साथ, उनका जरूर इसमें फ़ायदा नुकसान हो सकता है। यदि नवनीत राणा को कोर्ट का निर्णय खिलाफ में जाता तो ऐसा आनंद और अड़सुल को लगता है कि उनको टिकट मिल सकती है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी टिकट का कोई भी संबंध इसका रिजल्ट का आनंद और अड़सुल का सीधा नहीं, क्योंकि भाजपा ने हालांकि यह तो कह दिया कि जो भी उम्मीदवार रहेगा कमल के चिन्ह पर रहेगा, लेकिन आनंदराव रहेंगे यह भी नहीं कहा। साथ ही यह भी कहीं नहीं कहा कि नवनीत राणा ही हमारी उम्मीदवार रहेंगी। ना देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ना चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा। दोनों ने ये नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा कि उम्मीदवार कमल के चिन्ह पे लड़ेगा। आज अनिल बोंडे ने भी कहा कि हमने कहीं नहीं कहा कि नवनीत राणा को उम्मीदवारी देनी। हाँ, कमल का जरूर यहाँ पे उम्मीदवार, सब लोग यानी बीजेपी वाले वे कह रहे कि कमल, लेकिन नवनीत राणा रहेगी, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे। लेकिन जिस ढंग से प्रचार का और मतदार संघ में संपर्क सूत्र राणा दंपति ने बना, उसमें कहीं पे भी नहीं लग रहा कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि हमने इस बारे में 4 प्रकार के निर्णय आने की संभावना कोर्ट से हमको दिखाई देती है। एक तो यह कि नवनीत राणा के पक्ष में रिजल्ट आएगा। पक्ष में रिजल्ट आएगा तो नवनीत राणा चुनाव लड़ेगी, बीजेपी की टिकट मिल जाएगी, बीजेपी में प्रवेश होगा और उसके बाद में बीजेपी के बी फॉर्म पे ही फॉर्म भरेगी। ऐसी सब तरफ, यानी बीजेपी वाले भी इसी उम्मीद पर है कि यदि इसका चुनाव जो कोर्ट का निर्णय यदि वो पक्ष में आता है तो बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने प्लान बी तैयार किया है ना। प्लान ए में नवनीत राणा ही उनके पास में, प्लान बी में हो सकते 4 से 5 नाम कुछ मीडिया वालों ने दिखाया, कुछ यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं ने दिखाया, कहीं बाहर से आए। अधिकृत रूप से कहीं पे भी कि लिस्ट ऊपर गई है, ऊपर की लिस्ट में नाम गया था सिद्धार्थ वानखड़े का। ये नाम एक ही नाम का था जो गया था, बाकी लोगों के नाम भी यहाँ से नहीं गए। लेकिन बाकी कयास लगाए जा रहे हैं कि कीर्ति गवई खड़ी रहेंगी, कई और 2-3 नाम और भी आ रहे हैं। इस प्रकार के नाम चल रहे हैं। लेकिन अब मैं बता रहा कि किस प्रकार के निर्णय की संभावना है और वो निर्णय आने के बाद में स्थिति क्या होगी। एक नंबर पे है कि यदि रिजल्ट पक्ष में जाता है तो उम्मीदवारी बीजेपी से होगी और रूटीन में जैसा होगा कि बच्चू कडू भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, राजेंद्र गवई भी खड़े रहेंगे, आनंद राज भी खड़े रहेंगे और वंचित ने अपना उम्मीदवार दे दिया और भी 2-3 उम्मीदवार रहेंगे। हालांकि 28 तारीख से फॉर्म उठाने की तारीख शुरू है, तो 28 तारीख से वो पूरा का पूरा वहाँ पर
28 तारीख से मालूम पड़ेगा। 4 तारीख तक फॉर्म भरने की तारीख है उठाने के बाद में। 4 तारीख को पूरा मालूम पड़ा कि कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। अब दूसरा जाता है कि इनके खिलाफ में निर्णय जाता है। खिलाफ में निर्णय जाता है यानी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को मान्य करना और इनका कास्ट सर्टिफिकेट रद्द कर देना। कास्ट सर्टिफिकेट रद्द कर देना और यहाँ पे जो एक नुकसान होना, अमरावती से जो उम्मीदवारी वो उनकी नहीं रहेंगी। हमने वकील से भी इस बारे में बात की कि कास्ट सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद में क्या होगा। आइए सुनते हैं वकील से भी। वकील साहब नमस्कार। अभी जो नवनीत राणा को उम्मीदवारी दी जा रही है, उम्मीदवारी दी जाए ना कोर्ट में, जिनका अभी परिणाम के लिए बाकी है, यदि कोर्ट का परिणाम उनके फेवर में आता है तो निश्चित रूप से वो उम्मीदवारी उनकी जारी रहेगी, बीजेपी से चुनाव लड़ेगी। यदि वह उनका निर्णय खिलाफ में जाता है तो खिलाफ में जाने की स्थिति में नवनीत राणा के साथ में क्या हो सकता है? क्या कोर्ट उन्हें पनिश करेगा या उनका राजनीतिक कैरियर खराब हो सकता है, उनकी राजनीतिक नुकसान हो सकता है, या उनको और कहीं से लड़ने के लिए चांस मिल सकता है, ओपन में लड़ सकते हैं, बीजेपी में रह सकते हैं, राजनीतिक कैरियर पे उनके क्या फ़र्क पड़ेगा? आपसे जानना चाहते हैं कि यदि खिलाफ में परिणाम गया तो क्या होगा? नहीं, पहले एक बात ख्याल में रखना पड़ेगा कि ये जो पिटीशन तैयार हुआ वो कहाँ से चालू हुआ। अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी एससी के लिए रिजर्व थी और इन्होंने खुद को एससी बता के इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीते, खासदार हुए। उनकी जो कास्ट है वो चैलेंज हुई है। पहले जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी थी उन्होंने इनको सर्टिफाई किया था कि इनकी जात बराबर है। वो ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट तक ये पहुँचे। हाईकोर्ट जाने बाद हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखने के बाद हाईकोर्ट का कहना ऐसा आया कि डॉक्यूमेंट्स कुछ तो भी फिशी है, इस कारण ये जो सर्टिफिकेट है वो गलत दिया गया है। वो ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट में चली हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो इशू है वो सिर्फ इसकी कास्ट वैलिडिटी जो है ये बराबर है कि गलत है, इतने लिमिटेड एस्पेक्ट पे चैलेंज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आइदर हाईकोर्ट की के जो जजमेंट है वो बराबर बोल सकेगा या ये गलत है ये भी बोल सकता है। यानी दोनों परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड सिर्फ उतना ही करना है जो इशू हाईकोर्ट में डिसाइड हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट 1 तारीख के खुलने के बाद में परिणाम आने की संभावना है। क्या लगता है आपको? हाई कोर्ट में क्या इनके लिए सजा का प्रावधान हुआ था उस समय, जो जिस चीज़ पे इन्होंने अभी यहाँ पे स्टे लिया है, यानी उस समय कोर्ट ने कोई सजा देगी आपके हिसाब से? जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया यदि खिलाफ में आया तो हाई कोर्ट का डिसीजन मान्य कर दें, क्या उस समय कोई सजा का प्रावधान था हाई कोर्ट में? नहीं, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सिर्फ कास्ट तक लिमिटेड रखा है। कास्ट है या नहीं है इसका कारण उसमें कोई फौजदारी अभी तक क्यों हुई नहीं है हाई कोर्ट के सामने। बाकी बारे में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाईकोर्ट के सामने जो पिटीशन है उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर कास्ट नहीं भी हुई तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें सजा देंगे, ऐसा दिखता नहीं है। यानी रिजेक्ट भी होता है तो राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी नवनीत राणा का नुकसान नहीं, ऐसा आपको कहना है? राजनीतिक रूप से नुकसान है ना, जैसा अभी ये सीट अमरावती की ये शेड्यूल कास्ट के लिए ओपन रिजर्व है। अगर ये है, अगर वो ओपन कैंडिडेट करके उसको ट्रीट किया गया है तो ये एक नुकसान है कि यहाँ से वो कंटेस्ट नहीं कर सकती। यानी देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है वो? नहीं, राजनीतिक सफर में ब्रेक नहीं आएगा। सिर्फ कास्ट का जितना उसका एडवांटेजेस है वो उसको ले नहीं सकते, वो ले नहीं सकेंगे। ये थे एडवोकेट प्रशांत देशपांडे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार से राजनीतिक कैरियर पे उनके कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है यदि इनके खिलाफ में रिजल्ट जाता है। खिलाफ में निर्णय जाना है ना, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर भी सिक्का मुर्तब कर देना कि वो निर्णय सही है। यानी जात प्रमाण पत्र जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वह जात प्रमाण पत्र रद्द कर देना। उसके बाद में यह जात प्रमाण पत्र हुआ। नुकसान एक है कि जो अमरावती मतदार संघ में इन्होंने 5 साल अपना पूरा समय दिया, उस मतदार संघ से ये जो, क्योंकि ये रिजर्व मतदार संघ है, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, दूसरी जगह से ओपन में कहीं पे पूरे भारत में ये चुनाव लड़ सकते हैं जहाँ पे रिजर्व सीट नहीं है, वहाँ से स्टार प्रचारक बन के भी काम कर सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं। इन्हें राजनीतिक कैरियर को कहीं चैलेंज नहीं। हालांकि इन्होंने स्पष्ट किया कि इस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में ही ये बता रहे कि सजा का प्रावधान नहीं है, अन्य कोई हो तो इन्होंने उस बात से यहाँ पे इनकार कर दिया। अभी 30 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी है, 1 तारीख को कोर्ट खुलेंगे, उसके बाद में ही कब निर्णय आता, क्योंकि अभी भी इन्होंने पूछते पूछते हमने ये भी कहा कि क्या निर्णय लंबे समय तक रुक सकता, तो बोले बिल्कुल रुक सकता, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। 2 साल भी वो यदि परिणाम नहीं दे तो कोई उसमें बंधन नहीं है कि 2 साल में परिणाम देना चाहिए। अब 2 स्थिति हमने यहाँ पे समझ लिया। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी स्थिति हो सकती है रिमांड बैक।
यानी जो जांच स्क्रूटनी समिति से इनको सर्टिफाइड किया था रिजल्ट के लिए, उसके बाद में हाई कोर्ट में उसके खिलाफ में याचिका दायर की थी, जहां पे नवनीत राणा हार गई थी। उस हार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाके अपील दायर की, जिसकी का निर्णय अभी आना बाकी है। तो ये उस जांच समिति के पास सौंपा जाएगा। ये पूरा का पूरा सांप सीढ़ी का खेल है। सांप सीढ़ी के खेल में दोनों आखिरी की लाइन तक पहुंच गए। अब 98 पर एक सांप वहां पे बैठा, उस 98 का सांप अब नवनीत राणा को डसता है या आनंदराव अड़सुल को डसता है, क्योंकि फरियादी आनंदराव अड़सुल है। नवनीत राणा को यदि सांप डसता है तो नीचे सीधे 14 के घर पे आ जाते हैं। सांप सीढ़ी का खेल सबने खेला हुआ है। ये पूरी सांप सीढ़ी चल रही है। पहले इसमें नवनीत राणा हार गई, फिर उस सीढ़ी से अड़सुल आगे बढ़ गए। दूसरी बार में नवनीत राणा जीत गई तो बड़ी सीढ़ी नवनीत राणा को मिल गई, सीधे ऊपर के लाइन में 98 जो 94-95 की लाइन है वहाँ पे उन्होंने ले गया। अब आगे सांप खड़ा है कोर्ट रूपी। अब वो किसको डसता है? यदि नवनीत को डसता है तो वो नीचे आ जाएगी 14 पर, और यदि नहीं डसता है और अड़सुल के इसमें पास जाती है, यदि वहाँ आसपास दोनों रहते हैं तो निश्चित रूप से तीसरा जो परिणाम बताओगे रिमांड बैक, यानी वापस जांच समिति के पास में आ जाना। यानी आनंदराव अड़सुल को सांप ने डस लिया, वो 14 पे जहां स्थिति जिस जगह से जाके उन्होंने कोर्ट में केस दायर की थी, जिसके बाद में वो बीच में का सारा सफ़र ख़त्म और वापस जांच समिति के पास में निर्णय के लिए जाना। उस परिस्थिति में भी हमने पूछा तो जांच सर्टिफिकेट जो इनको कास्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ, वो जब तक वह समिति रिजेक्ट नहीं कर देती या ये नहीं करती तब तक वो वैलिड, यानी चुनाव वापस लड़ सकती है। एक निर्णय ये, तीसरा ये हो गया। चौथा ये हो सकता कि परिणाम ही नहीं देवे कोर्ट। जैसा कि अभी मैंने बात की थी एडवोकेट प्रशांत देशपांडे से, उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता कि कोर्ट निर्णय ना दे। उस स्थिति में भी नवनीत राणा यहाँ से चुनाव लड़ सकती है, और जब तक इसका निर्णय आता वो जो जांच सर्टिफिकेट है वो पूरा जांच प्रमाण पत्र अभी जब तक निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं देता वो उस पर वो चुनाव लड़ सकती है। अब चौथी स्थिति भी इसमें आ सकती, चौथी स्थिति यह आ सकती कि इसका जांच सर्टिफिकेट को स्टे मिल जाए कि जांच प्रमाण पत्र जब तक आप सिद्ध नहीं कर देते कि यह सही है तब तक आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव नहीं लड़ सकते, जब तक वो जांच सर्टिफिकेट की वैलिड नहीं। फिर वापस वो भी स्क्रूटनी समिति के पास आएंगे, यदि वो वापस वैलिड करके, लेकिन इतना समय अभी नहीं है कि कोर्ट 3 तारीख 4 तारीख को निर्णय देवे, 2 तारीख को निर्णय देवे और जांच समिति के पास जावे और 4 तारीख के पहले पूरे ओपिनियन लेके वापस आए। तो इस परिस्थिति में भी नवनीत राणा इस मतदार संघ से चुनाव नहीं लड़ सकेगी। उनको ओपन में जाना होगा, और जब इसकी कास्ट वैलिडिटी आ जाएगी तो अगला टर्म यानी ये 5 तारीख यदि चलेगी तो उस कास्ट वैलिडिटी को नवनीत राणा के लिए कोई महत्व अमरावती के लिए नहीं रहेगा। हाँ, यह कॉन्स्टिट्यूंसी और कहीं जाके रिजर्व होती और किसी पार्टी को लगता है कि नवनीत राणा हमारी अच्छी उम्मीदवार हो सकती है, जैसे आनंदराव अड़सुल बुल्ढाना से आए थे, वैसे वहाँ जाके भी ये चुनाव लड़ सकते। लेकिन नवनीत राणा का जहाँ तक सवाल है कि अमरावती मतदार संघ किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, आगे भी ऐसी रहा तो ओपन में यहाँ से लड़ेंगे, कास्ट के आधार पर दूसरी जगह जाकर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये 4 स्थिति यहाँ पे हो सकती है। अब इसमें हर चीज़ में नवनीत राणा कहीं पर भी नुकसान में नहीं है। नुकसान में इसलिए 5 साल का टर्म पूरा का पूरा जिस कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था वो 5 साल का टर्म पूरा करीब करीब हो गया और चुनाव सीधे 26 अप्रैल को यहाँ पर आ गए। अभी हालांकि खासदार है लेकिन लोकसभा अभी चालू नहीं, अब चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई है तो 26 तारीख को चुनाव यानी दूसरे चुनाव की तैयारी होगी। यदि वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लेता ये टर्म भी नवनीत राणा लड़ सकेगी। यदि जांच प्रमाण पत्र कैंसिल हो गया यानी रद्द हो गया तो ओपन से अभी बहुत सारे, क्योंकि चुनाव आगे भी होने हैं, यहाँ पे पूरे महीने भर की प्रोसेस है, और भी कहीं से यदि भारतीय जनता पार्टी, जैसे इन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो भी निर्णय अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले लेंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेंगे, वह निर्णय नवनीत राणा को मान्य रहेंगे। यदि नवनीत राणा को कहा कि अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कहीं और जाके आपको चुनाव लड़ना है या और कहीं स्टार प्रचारक के रूप में काम करना है, तो नवनीत राणा ने वह सभी यानी उनके युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं का जब मेला लगा हुआ था तो उस टाइम उन्होंने किया था कि जो उनको पूरा निर्णय की अथॉरिटी दिख जाए वो जो भी करेंगे, यानी एक प्रकार से उस समय युवा स्वाभिमान से उनकी विदाई थी और बीजेपी में प्रवेश था। लेकिन बीजेपी का प्रवेश अभी कोर्ट के निर्णय के कारण रुका हुआ है। लेकिन कोर्ट का निर्णय यानी असमंजस की स्थिति में अब हो सकता है कि यदि निर्णय नहीं पेंडिंग रहे
तो बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी या समर्थन देगी, ये अभी निर्णय बाकी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, बीजेपी समर्थन भी दे सकती, बीजेपी टिकट नहीं भी दे सकती, बीजेपी अपना उम्मीदवार, क्योंकि बहुत ताकत से कहा जा रहा है कि बीजेपी के कमल पे ही यहाँ का कोई जो भी लड़ेगा चुनाव चिन्ह पे ही लड़ेगा। नवनीत राणा नहीं तो और कौन, या नवनीत राणा भी और कोई भी, नवनीत राणा अपक्ष लड़े और बीजेपी का कोई उम्मीदवार लड़े, ऐसा संभावनाएं दिखती नहीं है लेकिन राजनीति में किसी भी चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पल पल में यहाँ पे हर चीज़ बदलती रहती है। बलवंत वानखेड़े जरूर अपने पूरे प्रचार में लगे हुए, उनको जो भी आएगा उसका सामना करना है, वो शांति से अपने प्रचार में चले। बाकी लोग सबकी निगाहें नवनीत राणा के परिणाम पे टिकी हुई। 28 तारीख से फॉर्म उठाने की तारीख है और 4 तारीख तक फॉर्म भरना है, 5 तारीख को विड्रॉल लेना है और 8 तारीख को इसमें से 5 तारीख को वो उसकी जांच होंगी सारी की सारी उस फॉर्म की, और 8 तारीख तक विड्रॉल लेना है। उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि कोर्ट का निर्णय आता है नहीं आता है तो 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। सारी संभावना है, क्योंकि कोर्ट के लिए किसी का कोई प्रिडिक्शन नहीं। यदि प्रिडिक्शन होता तो सर्वोच्च पार्टी और आज जिसके हाथ में सत्ता है, शासन है, उनको ही लगता है कि नवनीत राणा के फेवर में रिजल्ट है तो कभी का प्रवेश देके इनको टिकट देके अपना प्रचार कार्य शुरू कर दे। लेकिन कहीं तो भी 1% डाउट उनको भी है कि शायद रिजल्ट कुछ भी आ सकता, इसलिए सारी प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। अब 30 तारीख तक तो कोर्ट बंद है, हालांकि जिसने भी कहा 27 को आएगा, 26 को आएगा, ये भी एक कोर्ट खुलेगा 1 तारीख को, तो संभावना लगती कि रिजल्ट आ सकता, मे भी आ सकता, नहीं भी आ सकता और लंबा भी चल सकता। यदि लंबा भी चला, यदि बीजेपी इसके बावजूद टिकट देती है तो नवनीत राणा भाजपा से ही इसी जात प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ेगी। अब देखते रहिए 1 तारीख की राह में कि क्या कोर्ट निर्णय देता है या इसी प्रमाण पत्र पर आगे की चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। तो लोगों में भी अलग अलग इसकी संभावनाएं और चर्चाएं होते रहेंगी। उस सारी चर्चाओं को लेकर हम आपके साथ में आएंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।